हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आप सभी का स्वागत है जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न इंग्लिश थ्रू नॉवल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो हमने कल देखा था कि रेडियो स्टेशन में है कहानी शुरू हो चुकी है और एक नंबर दिया गया है लिसनर्स के लिए, दे कैन टॉक इफ़ दे वांट, है ना। तो वहीं से शुरू करते हैं। तो कल आई थिंक यहीं से छूटा था, आवर से आज हम पढ़ेंगे। तो आवर लाइन्स हैव जस्ट ओपन, मतलब शांभवी ने क्या किया कि नंबर दिया और बोला कि हमारी लाइनें क्या हैं कॉल करने के लिए ओपन है, खुली हुई है ना। सो देखो ये सो जो है ये एसओ सो बताता है, ये क्या बताता है, रिजल्ट आगे बताता है कि क्या है। और ये है क्या, एक कॉन्जंक्शन है। तो चंडीगढ़ कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ वैलेंटाइंस डे एज वी कैच द फर्स्ट कॉलर अमंग यू। तो कह रहे कीप अलाइव, है ना। कीप अलाइव का मतलब जिंदा रहना, और जिंदा रहने का मतलब यह है कि सुनते रहो, चीज़ों को ध्यान से देखो। द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है ना कि जो जुनून है, पैशन है ना, उसको कायम करके रखो। ऑफ वैलेंटाइंस डे, जो वैलेंटाइंस डे का दिन है। एज वी कैच द फर्स्ट कॉलर अमंग यू, अमंग का मतलब होता बिटवीन लगता है, एक अमंग लगता है तो बिटवीन होता है दो के लिए, और अगर दो से ज़्यादा हो तो हम क्या लगाते हैं, अमोंग का इस्तेमाल करते हैं। और अमोंग, है ना, कब ध्यान रखेंगे, दो से ज़्यादा के बीच में सेंस देगा तब लगाएंगे। तो कहें कि उन्होंने शांभवी में न बोला, शांभवी ने कि वी कैच हम। चलिए पहला कॉलर देखते हैं कौन है। राइट आफ्टर दिस रोमांटिक सॉन्ग, और किसके बाद, राइट आफ्टर, जस्ट तुरंत बाद इसी के, किसके, दिस रोमांटिक सॉन्ग, इस रोमांटिक सॉन्ग के द्वारा। अब सॉन्ग के बाद, है ना, तो ये जो आपको वर्ड यहाँ पर राइट दिख रहा है ना, राइट, तो इस राइट के कितने सारे मीनिंग निकलते हैं। एक तो राइट का मतलब सही होता है, राइट का मतलब अधिकार भी होता है ना। तो और यहाँ पर क्या होता है कि राइट मतलब जस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई सारे सेंस में इसको हम करते हैं। तो आगे बढ़ें। तो जैसे ही शांभवी पोस्ट द स्क्रॉलर, स्क्रॉलर जो स्क्रॉल किया जाता है उसी को, है ना, ऑन द कंसोल, कंसोल वही म्यूज़िक सिस्टम जो होता है वहाँ पर। प्लेइंग अ न्यू सॉन्ग, नया सॉन्ग प्ले करते हुए, देखो प्लेइंग लगा हुआ है, जेरेंड है, तो नया सॉन्ग प्ले करते हुए। एंड म्यूटेड द माइक्रोफोन, और माइक्रोफोन को क्या कर दिया, म्यूट कर दिया, है ना, ताकि आवाज़ वहाँ ना जाए। इट इज़ ऑल गोइंग वेल गाइड शी अनाउंस्ड, है ना। तो क्या उसने, शांभवी ने क्या बोला, इट इज़ गोइंग वेल गाइस, है ना, इट इज़ गोइंग वेल। तो अब आप देखो इसको आप अपनी स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोई आप प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई काम चल रहा है, कोई किसी पर आप काम कर रहे हो, तो आप ऐसे इसको, इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कि इट इज़ गोइंग वेल गाइस, है ना, इट इज़ गोइंग वेल। तो आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी ने पूछा कि और भाई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है ना, पढ़ाई कैसे चल रही है, तो आपने बोला इट इज़ गोइंग वेल। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं, हम अपनी स्पीकिंग में कैसे इस्तेमाल करें, है ना, हम इस नॉवल के थ्रू सीख रहे हैं। आगे देखते हैं। शी अनाउंस्ड, उसने बताया, बोला। और आगे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेटिंग, कॉन्ग्रेचुलेटिंग मतलब कि सभी को धन्यवाद देते हुए। देम मतलब वो जो मनप्रीत, अमरदीप और हैप्पी हैं। विद अ थम्स अप, थम्स अप मतलब वही जो हम देखते हैं ना, थम्स अप एक अंगूठा दिखा के करते हैं साइन, जो थम्स अप का साइन दिखाते हुए, है ना। एंड दे स्माइल्ड बैक विद द हूट्स ऑफ यह, है ना, मतलब तीन लोग हैं ना, तो सभी की आवाज़ आई। तो दे स्माइल्ड बैक, दे, है ना, वो है वही जो तीन लोग हैं। स्माइल्ड बैक मतलब जब उसकी तरफ शांभवी ने थम्सअप किया तो उन्होंने सभी ने रिस्पॉन्स में क्या दिया, मुस्कुरा दिया, है ना। विद हूट्स, हूटिंग होता है ना, हूटिंग, कहीं देखते हो पार्टीज़ वगैरह में जाते हो या डांस प्रोग्राम होता है, ऑर्केस्ट्रा होता है, तो देखते हो नीचे से आवाज़ आती रहती है, तो उसी को बहुत लोग बोलते रहते हैं। या मैच क्रिकेट चलता है तो, है ना, हमारे अंदर से क्या जोश आता है, तो उसी को जब आवाज़ निकालते तो हूटिंग उसको बोलते। तो वही विद हूट्स ऑफ यह करके उन्होंने बोला। आगे शांभवी देन पुल्ड आउट अ सिगरेट, है ना, सिगरेट। अच्छा अभी नॉर्मली मैं आपसे बोलूँ कितने लोगों को सिगरेट की स्पेलिंग आती है, जरा इसको ढक करके, और मैं सीधे बोलूँ कि आप सिगरेट को बगैर देखे स्पेलिंग बताइए सिगरेट की क्या है ना। क्योंकि इन जनरल हम देखते हैं, लेकिन मैंने अपनी क्लास में देखा है कि लगभग अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 4 लोगों की स्पेलिंग गलत हो जाती है, किसकी, सिगरेट की, है ना। तो आप भी बताइएगा सिगरेट की स्पेलिंग। तो शांभवी देन पुल्ड, हालांकि अब तो दिख ही रही है, पहले से बताइएगा कि सोचिएगा, पता थी कि आपको नहीं। शांभवी देन पुल्ड आउट अ सिगरेट, पुल आउट का मतलब होता है खींचना, बाहर निकालना। और अगर आपको याद हो तो हम स्टार्टिंग में जब नॉवल पढ़े थे, फर्स्ट डे था, फर्स्ट या सेकंड डे में हमने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट टाइम, है ना, दिस सेम फ्रेज वॉज यूज्ड, है ना, व्हेन
अमरदीप जब अपना क्या निकाल रहा था, जैकेट निकाल रहा था, तब ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था, फ्रेज इस्तेमाल किया गया था। तो शाम्भवी देन पुल्ड आउट अ सिगरेट। अब देखो सिगरेट निकालना, कपड़े निकालना एक ही वर्ड है, एक ही फ्रेज है, लेकिन कई सेंस में लिया जा रहा है। सिगरेट केस, सुना किससे निकाला, सिगरेट केस से फ्रॉम द ड्रॉर। ड्रॉर जो मतलब वही जो खींच कर निकाल किया जाता है ना, उसी से। अंडरनीथ द डेस्क, जो अब देखो बीनीथ होता है, अंडरनीथ होता है, अंडरनीथ का मतलब नीचे किसके, डेस्क। एंड ऑफर्ड इट टू द अदर्स, ऑफर्ड का मतलब सभी के सामने क्या, ऑफर किया है ना, कि भाई ऑप्शन दिया कि आप पीना चाहते हैं आप, इट टू अदर्स, दूसरों को। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ऑफ़र का मतलब क्या होता है, ऑफ़र आप क्या, जैसे अगर मैं बोलूँ मैं रोज़ भगवान को फूल चढ़ाता हूँ, या मैं रोज़ भगवान को प्रसाद चढ़ाता हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, है ना, डेली आई ऑफ़र, है ना, सैक्रमेंट, डेली आई ऑफ़र व्हाट, फ्लावर्स, है ना। तो ऑफ़र का मतलब कि चढ़ाना भी होता है। आगे देखते हैं, दे डिक्लाइंड पोलाइटली। अब देखो यहाँ पर हम रिजेक्ट करना भी होता है, प्रपोजल होता है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या डिक्लाइन कर दिया है ना, मना कर दिया। कैसे, पोलाइटली, एकदम विनम्रतापूर्वक, है ना, कि मतलब उनसे कुछ बोला, सिगरेट लेने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आगे देखते, एक्सक्यूज़ मी, देन शी सेड एज शी मेड हर वे। मेक वे का मतलब होता है रास्ता बनाना और चल देना, तो चलते बनना, है ना। तो इस सेंस में यहाँ पर लिया जा रहा है। जैसे देखो एक्सक्यूज़ मी उन्होंने बोला, कौन, शाम्भवी में, शाम्भवी ने। देन शी सेड एज शी मेड हर वे आउट ऑफ रूम फॉर क्विक स्मोक। क्विक स्मोक का मतलब कि जो जितनी देर गाना चलेगा उतनी देर वो स्मोक के लिए बाहर गई, है ना। आगे, आई विल बी बैक इन 2 minutes। आई विल बी बैक, देखो ये आई जो लिखा है, आयल बोलते हैं इसको, है ना, आयल बोलते हैं। तो आई विल इसको लिखा जाएगा, पढ़ा जाता है आयल, है ना। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना। हाँ, तो आई विल बी बैक इन 2 minutes बिफोर द सॉन्ग गेट्स ओवर। अब देखो गेट ओवर, गेट इन, है ना, गेट ऑफ, गेट लॉस्ट, है ना, और गेट आउट, और मीन्स गेट टू नो। तो देख रहे हैं भी आप, एक ही वर्ड है लेकिन कई जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे जैसे अलग अलग जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और मीनिंग इसकी चेंज हो रही है। तो यही आपको सीखना है, वर्ड्स हमारे पास वही रहते हैं लेकिन हमको उनके यूसेज सीखना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है ना, बस यही हमें सीखना है। तो शाम्भवी ने बोला कि सॉन्ग जो 2 मिनट का है, 2 मिनट में मैं जा रही हूँ और सॉन्ग ख़त्म होने के पहले पहले आ जाऊँगी, उसने ऐसा बोला, है ना। बट गाइज प्लीज़ आस्क रॉबिन टू टर्न अप इन द नेक्स्ट 15 मिनट। टर्न अप का मतलब हाजिर होने के लिए यहाँ सेंस में लिया गया है, बट गाइस शाम्भवी ने बोला, लेकिन गाइस, है ना, प्लीज़ आप रॉबिन से पूछो कहाँ है भाई, अगले 15 मिनट में आ जाए, है ना। ऐसा किसने बोला, शाम्भवी में, है, शाम्भवी ने बोला। द शो इज़ टर्निंग आउट टू बी बिगर दैन वॉट वी एक्सपेक्टेड, है ना, कि द शो का मतलब जो चल रहा था, इज़ टर्निंग आउट मतलब होने वाला है ना, इज़ टर्निंग आउट मतलब हो रहा है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। टू बी बिगर, है ना, टू बी बिगर और ज़्यादा बड़ा, है ना, देन व्हाट वी एक्सपेक्टेड, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं बड़ा एक शो होने वाला है, मतलब चीज़ें और ज़्यादा बड़ी हो रही हैं, है ना। अमरदीप वांटेड टू से समथिंग, अमरदीप जो है ना कुछ कहना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है, वो आपकी सेकंड फॉर्म में। अमरदीप वांटेड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहता था, बट हैप्पी प्लेस्ड हैंड ऑन हिज थाई, है ना, एंड स्टॉप्ड हिम। तो हुआ क्या, लेकिन देखो बट लगा। अभी जो बट है कैसा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसके दोनों तरफ क्या है ना कि ये सेंटेंस कैसे रहे, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है। और बट जब हम लगाते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसी का जस्ट कॉन्ट्ररी, विरोधाभास वाला, है ना, उसके अगेंस्ट में दूसरा सेंटेंस रहेगा। तो अमरदीप वांटेड टू से समथिंग, अमरदीप कुछ कहना चाहता था, लेकिन हैप्पी प्लेस्ड का मतलब देखो आप, प्लेस आपको पता ही, उसको वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया, प्लेस्ड, है ना, हैंड ऑन हिज थाई, है ना, मतलब कि हैप्पी ने क्या कर दिया, उसकी जो थाई थी उसके ऊपर हैंड रख दिए, एंड स्टॉप्ड हिम, उसको रोक दिया, है ना, अमरदीप को। आगे देखते हैं,
इन शाम्भवीज एब्सेंस, एब्सेंस है ना, अगर मैं पूछूँ ये एब्सेंस जो आप बताइए, आज का क्वेश्चन आपसे ये है कि एब्सेंस बताइए क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल इसकी क्या है, अगर ग्रामर में इसको क्या पढ़ोगे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, इसको आप क्या बोलेंगे, है ना, जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इन शाम्भवीज एब्सेंस है ना, शाम्भवी की अनुपस्थिति में मनप्रीत वॉज द फर्स्ट टू एडमायर हर, है ना, मनप्रीत पहला पर्सन था टू एडमायर हर। एडमायर का मतलब क्या, प्रशंसा करना, किसकी, हर का मतलब शाम्भवी की बात कर रहे हैं ना। और बोला क्या उसने, है ना, अब देखो पहले से में नोटी टाइप का था, उसकी नटखट वाली हरकतें थी और उसने तुरंत बोल दिया क्या, है ना, शी इज़ हॉट, है ना, शी इज़ हॉट, है ना। अब उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो अब हॉट का मतलब भाई दिखने में अच्छी लग रही है ना, मनप्रीत को, तो उसको जैसा लगा हो तो उसने बोला कि शी इज़ हॉट, है ना। एंड हैप्पी लुक्ड एट मनप्रीत, है ना, बिफोर टर्निंग टू कैच अमरदीप साई, है ना। तो हैप्पी ने क्या किया कि लुक्ड, देखो लुक जो होता है, हम इसका मतलब दिखना भी होता है और देखना भी होता है, लेकिन जब हम देखने के सेंस में लेते हैं तो इसमें डायरेक्शन इंक्लूड हो जाती है, इसी वजह से हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो हैप्पी लुक्ड एट मनप्रीत, हैप्पी ने मनप्रीत, है ना, की ओर देखा, बिफोर, पहले, इससे पहले क्या हो, टर्निंग टू कैच अमरदीप साई, है ना, कि अमरदीप की मतलब आंखें पकड़ने का मतलब जो जिस तरफ देख रहा था ना कि वही, तो उस क्या किया है ना, हाँ, मतलब कुछ करता कि उसके पहले उसने देखा उसकी तरफ। आगे देखो, स्माइलिंग, ठीक है, इंडलजेंटली। अब देखो इंडलजेंट, इंडल्ज का मतलब क्या होता है, शामिल होना। तो अमरदीप ने बोला ना कि अमरदीप, उसने बोला शी इज़ हॉट, तो उसी में वो भी शामिल हो गए, कौन, है ना, हैप्पी, है ना, क्योंकि हैप्पी भाई साहब को भी क्या, है ना, उनको हॉट लगी। तो बोथ गेव मनप्रीत अ लुक दैट सीम्ड टू से डूड, है ना, यू वोंट चेंज, है ना, कि क्या बोले, स्माइलिंग इंडलजेंटली, है ना, बोथ गेव मनप्रीत मतलब हैप्पी और अमरदीप दोनों ने क्या, एक लुक दिया। लुक कैसा, मतलब हाव भाव, किस, लुक दैट सीम, जिस जैसा लुक जो लग रहा था, टू से डूड, है ना, यू वॉन्ट चेंज, मतलब उन्होंने बोला कुछ नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशन ऐसे दिए, लुक ऐसा दिया जिससे लग रहा था कि बेटा तुम बदलोगे नहीं, है ना, ऐसा उसने बोला, क्योंकि वो हो सकता पहले भी ऐसे हरकतें करता हो, इस वजह से। आगे वॉन्ट, ये देखो फिर आगे विल नॉट को हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट, है ना, तो वॉन्ट चेंज लिखा हुआ है। एशोल, अब ये गाली आ गई है ना, देखो नॉर्मल भाषा में हम, अब इसका हिंदी तो हम नहीं बोल सकते, है ना, एशोल गाली है। तो बोला इन्होंने हैप्पी मरमर्ड, तो मरमर्ड का होता है कि जब क्या, धीमे से जब आप भुनभुनाते हो बोलते हैं तब मरमर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ठीक है, मरमर होता है, विस्पर होता है ना, कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो आगे देखिए हम, है ना, तो आगे क्या बोला गया, मनप्रीत कॉशियसली वेरीफाइड दैट द म्यूट बटन हैड एक्चुअली बीन टर्न ऑन, है ना, कि मतलब मनप्रीत ने ना बड़ी आसानी से, मतलब कॉशियसली, बड़ी सावधानी पूर्वक वेरीफाइड किया, चेक किया कि दैट द म्यूट बटन हैड एक्चुअली बीन टर्न ऑन, है ना, कि म्यूट बटन जो थी, जो उन लोगों की आवाज़ को रोक सकती थी। म्यूट बटन में क्या होता है, अगर आप म्यूट कर देते हो फ़ोन तो आपकी आवाज़ नहीं जाती है ना, तो उसने कॉशियसली चेक किया सावधानीपूर्वक कहीं म्यूट बटन ऑन तो है ना, तो ये उन्होंने बोला। अब आज चलिए यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम आगे चीज़ें देखेंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, है ना, और ऐसे जुड़े रहिए, सेशंस को देखते रहिए, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।